मौर्य वंश का उदय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश चला था टोटल। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था दोस्तों, वो मतलब मौर्य वंश तक कितना तक शासन किए थे, तो 323 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश तक शासन किए थे। नंद वंश का संस्थापक जो था दोस्तों, वो महापद्म नंद, और नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। घनानंद जो था दोस्तों, वो सिकंदर का समकालीन भी था। घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न नामों से जाना है दोस्तों, जैसे कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकटस कहा है, प्लूटार्क ने एंड्रोकटस तथा जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त कहा है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चाणक्य का प्रधानमंत्री भी बन गया। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। दोस्तों बताते चले कि घनानंद को हराने में चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री भी बना लिया। और चाणक्य द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है दोस्तों, तो राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का सेनापति यानी कि सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया था, जिसके तहत एक संधि हुई और जिसमें तय हुआ कि सेल्यूकस निकेटर के पुत्री हेलिना, जिसका दूसरा नाम था कारकेलिया, के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह हुआ, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत मिले दोस्तों। वो 4 प्रांत कौन कौन से हैं, तो 4 प्रांत, पहला प्रांत था गंधार, दूसरा प्रांत था काबुल, तीसरा प्रांत था खेरात और तीसरा प्रांत था मकरांत। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार के स्वरूप 500 हाथियाँ दिए। सेल्यूकस निकेटर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति भी बना तथा उसकी दूसरी पत्नी का नाम दुर्धरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी का नाम था दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत के रूप में लगभग 4 साल तक सेवा की और इसने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई है दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 245 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई है यानी कि 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला के उपवास पद्धति में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो दोस्तों वो बिंदुसार था, जो आगे चलकर मौर्य वंश का राजगद्दी पर बैठा। ये दोस्तों देखिए यही है बिंदुसार। अब बिंदुसार की अगर बात करें दोस्तों, तो बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमृतघात के नाम से भी जाना जाता है। किसे अमृतघात के नाम से जाना जाता है ना, बिंदुसार को अमृतघात के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। यूनानियों लेखकों ने बिंदुसार को बिंदुपाल कहा है। बिंदुसार को दोस्तों 16 राज्यों का विजेता भी कहा जाता था। बिंदुसार अपने पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। यद्यपि इसका श्रेय बहुत कुछ चंद्रगुप्त मौर्य को सुदृढ़ शासन व्यवस्था का था, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि यदि बिंदुसार में पराक्रम तथा राजनीतिक दूरदर्शिता ना होती तो उसके लिए अपने साम्राज्य की रक्षा करना असंभव हो जाता। उसकी नीति मतलब बिंदुसार की जो नीति थी दोस्तों, उसने पश्चिमी के यूनानी शासकों के साथ मैत्री संबंध कायम रखे, यानी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया यूनानियों से। उसने साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था में भी किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। अंत में यह भी स्मरणीय है कि बिंदुसार सुसंकृत साम्राज्य था। उसका जो साम्राज्य था दोस्तों बिंदुसार का, वो था सुसंकृत साम्राज्य।
उसे साहित्य दर्शन आदि से प्रेम था। बिंदुसार की पत्नी 273 ईसा पूर्व के बाद उसका पुत्र जो था वो अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद दोस्तों यहाँ पर पत्नी मैंने बोल दिया था, सॉरी। बिंदुसार की जो मृत्यु हो गई थी वो 273 ईसा पूर्व में उसका मृत्यु हो गया था। देखिए ना, इसका शासन काल हम लिखे हैं 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व में हो, यानी कि बिंदुसार 273 ईसा पूर्व के बाद बिंदुसार का मृत्यु हो गया। उसके बाद उसका पुत्र यानी कि बिंदुसार का पुत्र का नाम था अशोक, मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। अब अशोक के बारे में देखिए दोस्तों, ये है अशोक, सम्राट अशोक। अशोक का जो शासनकाल था दोस्तों वो 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता एवं बिंदुसार का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था दोस्तों? अशोक, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। बिंदुसार के निधन के बाद 273 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अशोक आसीन हुआ, यानी कि बैठा। मौर्य सम्राटों में अशोक का प्रमुख स्थान है। अशोक की तुलना जो है दोस्तों वो विश्व के महान विभूतियों से की गई है, जैसे कि वह सिर्फ मौर्य वंश का ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत एवं विश्व का एक महान सम्राट था। दोस्तों आपको बताते चले कि अशोक मौर्य वंश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत एवं विश्व का एक महान सम्राट था। प्राचीन भारत का एवं विश्व का एक महान सम्राट कौन था? अशोक था। उसकी तुलना दोस्तों इजराइल के डेविड और सोलमान और रोम के मेकर्स और लियस सलीमा आदि से की जाती है। किसकी तुलना दोस्तों? अशोक की तुलना। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो। धन्यवाद।